ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इस वक्त कल हमने यूसुफ की ज़िंदगी से सीखा था कि हमें हराम कारी से भागना है, क्योंकि हराम कारी के वसीला से न सिर्फ हम अपने बदन के बल्कि खुदावंद के गुनाह का ठहरते हैं। आज हम शैमुल नबी की ज़िंदगी से एक बात सीखेंगे कि अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं करते तो हम खुदावंद के गुनाह का ठहरेंगे। क्योंकि शैमुल नबी ने इस बात का इजहार किया उस वक्त जब बने इसराइल ने शैमुल से दरख्वास्त की कि तू हमारे लिए एक बादशाह मुकर कर, ताकि गैर कौमों की तरह वो बादशाह जो है वो हमारे आगे आगे चले। तब शैमुल नबी ने बनी इसराइल से कहा, ये तुमने क्या कहा है? क्या खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह नहीं है? क्या खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह जो तुम्हारे आगे आगे चलता और तुम्हारे राह को हमवार करता वो तुम्हारा बादशाह नहीं है? तुमने ये बहुत बड़ी शरारत की है कि खुदावंद को रद्द करके तुमने बादशाह चाहा है। तब लोग घबरा गए और उन्होंने शैमुल नबी से कहा कि तू हमारे लिए दुआ कर। तब शैमुल नबी ने कहा कि मैं ज़रूर तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, और कहा अब रहा मैं, और खुदा न करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज रहूं और खुदा का गुनाहगार ठहरूं। मुराद ये थी कि अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगा तो मैं खुद खुदावंद के हजूर गुनाहगार ठहरूंगा। इसलिए आए बनी इसराइल, अगर जो तूने शरारत की है और अपने लिए बादशाह मांगा है खुदावंद को छोड़कर, तो अभी मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, क्योंकि ये खुदा का पाक कलाम है जो हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए हिम्मत और तक़वियत का बायस होते हैं। खुदा उनका पाक कलाम मुकद्दस जेम्स के हवाले से हमें, यानी याकूब के हवाले से हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है ताकि हम हलाक ना हो बल्कि शिफा पाएं। इसे शैमुल नबी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करने से बास नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे लिए दुआ न की तो मैं खुदावंद के नज़दीक गुनाहगार ठहरूँगा। और इसो यही सूरत हाल हमारी है। खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, और जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद के मकबूल नज़र होते हैं। और जब हम दुआ नहीं करते तो मुमकिन है कि हम खुदावंद के हजूर गुनाहगार ठहरते हैं। अब फैसला हमारा है, क्या हम एक दूसरे के लिए दुआ किया करें? खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम सब का खुदा है जो हमारा आसमानी बाप है, जिसका ये कौल है कि अगर तुम अपने आप को मेरे लिए वक्फ करोगे, अगर तुम मेरे बेटे पर ईमान लाओगे, तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे और मैं तुम्हें कबूल करूँगा। तो हम इस तरीके से खुदावंद के बेटे और बेटी हैं। और जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, इससे मुराद ये नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, बल्कि हम खुदा के बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते हैं, यानी अपने भाइयों और अपने बहनों के लिए दुआ करते हैं। इससे हम अपने खूनी बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन मसीह ईमानदारों के लिए जो हम मसीह में उसके सुल्ब में रहते हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि हमारा आसमानी बाप है और हम उसके बेटे और बेटियाँ। और जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो हम दरअसल अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो मसीह में हमारे साथ ज़िंदगी बसर करते हैं और कलीसिया का हिस्सा होते हुए खुदा यीशु मसीह का बदन है। दूसरी बात खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि हम अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इसलिए दुआ किया करें ताकि हम मसीह की शरीयत को पूरा किया करें। इसे खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाल पर भी नज़र किया करो, ताकि हम में से कोई ऐसा शख्स गुमराह होकर बदी और बुराई में गिर ना जाए और अपनी निजात से गाफिल ना हो जाए। इसलिए जो खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, क्योंकि हम अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के बेटे और बेटे हैं। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो हम मसीह की शरीयत को पूरा करते हैं, क्योंकि हम अपने ही बारे में नहीं बल्कि अपने बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने ही जलाल के लिए नहीं बल्कि हमारे जलाल के लिए भी अपने आप को कुर्बान किया और उसने हमें
भाई और बहन का। इसे शमूएल नबी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करना है और बास नहीं रहना, ताकि ऐसा ना हो कि हम खुदावंद के गुनाहगार ठहरें। और कलाम भी हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करना है, क्योंकि हम मसीह में सब इकट्ठे होकर खुदा बाप के बेटे और बेटियाँ यानी बहन भाई हैं। इसलिए हम जब दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने बहन भाइयों के लिए करते हैं। और जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जिससे मुराद है कि हम अपनी ही भलाई नहीं बल्कि अपने बहन भाइयों की भी भलाई चाहते हैं और बेहतरी चाहते हैं, और यूँ हम मसीह की शरीयत को पूरा करते हैं। तो आज हमारा क्या फैसला है? क्या हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें? क्या हम अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो मसीह यस्सु में है और हमारा बाप एक है, यानी हमारा आसमानी बाप? तो आइए हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम खुदावंद के नज़दीक दुआ न करने के वसीला से गुनाहगार ठहरें। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें दुआ की आफादियत हमारी ज़िंदगी में पैदा करे और हमें बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।